हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे द बेगर। ये लेसन लास्ट लेसन है आपका द मूवमेंट्स का, क्लास 9th का। नाउ सी व्हाट इंड्यूस द बेगर लुस्काफ टू चेंज हिज वेज। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। ये तो स्टोरी है, इट्स अबाउट अ बेगर। एक बेगर होता है तो वो कैसे बेगिंग करता है, और लुस्काफ करके जो है आप देखेंगे एक लॉयर है और उसकी एक वो मेड है जो काम करती हैं, तो दोनों मिलकर उसे लाइफ चेंज कर देते हैं और बाद में वो सब छोड़ देता है वो बेगिंग करना। एंड देन बिकम अ वेरी गुड मैन लेटर ऑन। तो यही कहानी है। लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। काइंड सर, हैव पीटी। बोला सर प्लीज़ हैव अ पीटी, दया दिखाइए आप, एंड टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर। मैं गरीब आदमी हूँ, हंग्री मैन हूँ, मेरे ऊपर दया दिखाइए। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। लास्ट 3 दिनों से मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। आई हैवन 5 कोपेक्स फॉर अ लॉन्गिंग, आई स्वेयर बिफोर गॉड। कह रहा है मैं जो है ना, मैं स्वेयर करता हूँ दैट कि मतलब 5 पोकेक्स जो है एक तरह का, ये जो है ना, जो कोपेक्स है ना, एक तरह का आप जैसे रुपीज होता है वैसे ही समझो कि एक तरह का यूनिट है पैसे का। कह रहा लॉगिंग के मतलब लॉजिंग होता है रहने की जगह के लिए, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं जाकर पैसा देकर रह पाऊँ, तो प्लीज़ मैं भगवान का की शपथ लेता हूँ। स्वर में होता है शपथ लेना, कसम खाना। फॉर 8 years, 8 साल से आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर। मैं 8 साल में क्या रहा, गांव का स्कूल टीचर रहा। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्यूज। कह रहा वहाँ पे क्या हुआ कि मैं अपना जो है, जब स्कूल मास्टर था मैं वहाँ पे, तो मैं अपनी नौकरी खो गया। क्यों? इंटरव्यू में होता है, दैट इज मीन्स साजिश। साजिश के तहत जो है आई लॉस्ट माई जॉब। आई फील आई विक्टिम ऑफ कॉल मी मतलब चुगली। मैं मतलब चुगली करने के चक्कर में जो लोगों ने जो है मेरी नौकरी लोगों ने ले ली। इट इज़ ए ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग टू डू, एनीथिंग टू डू, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है कुछ करने के लिए इस साल अब जो है मैं, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ, तो प्लीज़ कुछ दया दिखाइए, कुछ पैसे दीजिए। द एडवोकेट सर्जई लुक्ड एट द रिग्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट। तो एडवोकेट सर्जई था, तो वो देखा उसको जो रेग्ड था, रेग्ड होता है जो मतलब फटे कुमार कपड़े हों, और फॉन कलर मतलब फेडेड कलर था, ओवरकोट था उसका जो है, उस आदमी की तरफ देखा। मतलब आदमी, उस बैगर। एट इज डल, जो मतलब फेडेड होता है, ड्रंक इन आइज, जैसे शराब पिया हुआ हो पूरी तरीके से, उसकी आंखें ऐसी दिख रही थी। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चिक, और उसके चिक पे रेड स्पॉट थे। एंड इट सीम्ड टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर। और मानो उसको ऐसा लग रहा हो कि उसने जो है कहीं ना कहीं जो है इस आदमी को जो है कहीं ना कहीं देखा है, ऐसा लग रहा था सर्जरी को। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga। कह रहे कलुगा एक जगह है, प्रोविंस में होता है कोई जगह जिसको प्रोविंस बोलते हैं हम लोग, कोई जगह होता है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक ऑफर है, पोजीशन ओपन है उसके लिए, तो वहाँ जाना चाह रहा है। द मेंडिकेट वेंट ऑन, द मेंडिकेट वेंट ऑन। तो कह रहा है कि मतलब होता है गिवन टू बेगिंग, मतलब आई वांट बेगिंग फॉर दैट, आई हैव टू गो ओवर देयर, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर। पैसा नहीं मेरे पास वहाँ जाने के लिए। हेल्प मी काइंडली, मुझे हेल्प कीजिए। आई एम अशेम टू आस्क, मुझे शर्म आ रही है आस्क में पूछने में पैसा, बट आई एम ओबलाइज टू बाई सर्कमस्टेंसेस। लेकिन मैं क्या हूँ, ओबलाइज हूँ, मतलब मैं बाध्य हूँ उस बात को लेकर, क्योंकि जो मेरी व्यवस्था है, सर्कमस्टेंसेस हैं वो ऐसे हैं कि मैं बाध्य हूँ उस बात को लेकर कि मैं पैसा मांगूँ आपसे। सजीज आइज फेल ऑन दैट मैंस ओवर शूज़। और सजी जो है उसकी आंखें जो है, जो ओवर शूज़ था उसका मतलब कई साइज, 2 साइज के थे। वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो। एक जो था उसका जो हाई था, पीछे का लो था। एंड सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, उसे कुछ तुरंत कुछ याद आया। लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट। कर मेरी तरफ देखो, मुझे लग रहा है कि अभी जो है मैं जो है कल तुमको जो है सवोदिया जो स्ट्रीट है वहाँ पे मैंने तुम्हें देखा था, मुझे ऐसा लग रहा है। He said, but he told me then that you were a student and who had been expelled। लेकिन तुमने वहाँ मुझे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट थे और वहाँ से तुम्हें निकाल दिया गया था। एंड नॉट अ विलेज स्कूल मास्टर, स्कूल मास्टर की बात तुमने नहीं की थी, जो रिमेंबर, तुम्हें याद है? नो नो, दैट कांट बी सो। करण नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। नंबर्ड नंबर्ड द बेगर, बेगर ने मतलब बोला उनको ऐसे इस तरीके से, बहुत रिक्वेस्टिंग मूड में। टेकन बैक, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर। हालांकि मैं जो है क्या हूँ, एक स्कूल टीचर हूँ गांव में। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। तो आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मैं दिखा दूंगा पेपर अपने कि मैं क्या हूँ, मैं एक स्कूल मास्टर हूँ।
have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. कह रहे कि नहीं नहीं, तुमने जो झूठ बोला था, तुमने यहाँ तक मुझे बोला था कि तुम एक स्टूडेंट थे और कैसे तुम्हें बाहर निकाला गया, तुम्हें याद नहीं है तुम्हें? सरजी फ्लस्ड एंड टर्न फ्रॉम द बेगर क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट. अब सरजी जो है मतलब ही वॉज वेरी एंग्री, मतलब एंग्री होना उसके ऊपर, और दैन बहुत ही डिस्गस्ट है, बहुत ही मतलब अलग मन से जो है वो बोलता है दिस इज डिसऑनेस्टी. कहता है ये क्या है ना, डिसऑनेस्टी है, मतलब भी जो है ना ये गलत है अपने आप में, ऐसे नहीं करो, ये बेईमानी कर रहे हो आप. माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली. वो चिल्लाता है, सर सुनिए, दिस इज स्विंडलिंग. कह रहे क्या ही ये ठगी है, बोलता है कि ये ठगी है. आई सर सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू. कह रहे तुम्हें ना पुलिस मैं बुलाऊंगा और पुलिस तुम्हें ले जाएगी, तुम जो भी कर रहे हो ना गलत है. ये क्या है, एक तरह का ठगी है. स्विंडलिंग मतलब ठगी. सर ही हैड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हर्ट. कह रहे सर उसने जो है ही हैड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हर्ट, अपने हाथ को अपने हर्ट पे, दिल पे रखा है. द फैक्ट एज आई वाज लाइंग. कह रहा कि हाँ सर सही बात है, झूठ बोल रहा हूँ मैं. आई एम नादर स्टूडेंट नॉट ए स्कूल टीचर. ना तो मैं स्टूडेंट हूँ और ना मैं स्कूल टीचर रहा हूँ, दोनों में कुछ नहीं हूँ मैं. ऑल दैट वॉज फंक्शन, बस ऐसे में बोल रहा था. फॉर्मली आई सिंग इन अ रसियन क्वायर. रसियन क्वायर मतलब होता है जैसे जो होता है ना झुंड होता है गाना गाने का, तो उसको क्वायर बोलते हैं, साथ में लोग गाना गाते हैं, म्यूजिक का काम करते हैं. आई सिंग रसियन क्वायर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस. मतलब इतना मैं दारू पी रहा था, शराब पी रहा था कि मुझे उसमें से हटा दिया गया. बट वॉट एल्स आई कैन डू. करे मैं क्या करता, आई कैंट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग. करे बिना झूठ बोले मेरे पास कोई उपाय नहीं था, झूठ बोलना ही पड़ा मुझे. नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ. अगर मैं सही बोलूँगा ना तो मुझे कोई कुछ देगा नहीं. वट कैन आई डू, मैं क्या करूँ, वट कैन यू डू. ये बोले क्या कर सकते हो. यू आस्क वॉट यू कैन डू. तुम पूछो अपने आप से. यू पूछ लो क्या पूछो. क्राइड सर जी कमिंग लूज टू हिम, कमिंग क्लोज टू हिम. उसके पास जाता है. वर्क, काम करो. दैट्स व्हाट यू कैन डू. काम करना चाहिए तुम्हें, तुम काम कर सकते हो. यू मस्ट वर्क. वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क. कह ठीक है लेकिन काम मिलेगा कहाँ. हाउ डू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी. कह रहे तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें लकड़ी दूँ काटने के लिए. आई डोंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दिस डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड. कह रहे मैं रिफ्यूज़ तो नहीं करूँगा आपको इस काम के लिए, बट मुझे जहाँ तक मुझे पता है जो स्किल्ड हैं, जिनको आता है लकड़ी काटना, वुड कटर्स जो है लकड़ी काटने वाले हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, वो बिना ब्रेड के पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं उनके पास. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी. बोला क्या तुम मेरे यहाँ आओगे, मेरी लकड़ी काटोगे मेरे लिए. सर जी बोलता है उसको, उसका जो वकील होता है, सर जी. यस सर आई विल. बोलता है हाँ सर मैं करूँगा. वेरी वेल यू विल सून फाइंड आउट. कहा ठीक है हम काम देखेंगे. सर्जरी हैस्टेंड अलॉन्ग रबिश हिज हैंड्स. अब क्या होता है कि वो उसको लेता है, देन दे आर कमिंग. ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन. अब जो उसकी कुक होती है उसको बुलाता है. हियर ओल्गा. बोलता है ओल्गा, उसका नाम ओल्गा है. देखो टेक दिस जेंटलमैन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड. कह रहे इस जेंटलमैन को ले जाओ वुड शेड में और इनसे बोलो ये लकड़ी काटेंगे. विल डू द चॉपिंग ऑफ द वुड. द स्केयर क्रो. स्केयर मतलब होता है जैसे एक स्टैचू होता है ना गांव में, जैसे कि कौवे को भगाते हैं हम लोग, जैसे कौवे डरते हैं तो लगाते हैं हम लोग कई बार लकड़ी बांध करके वो सर पे कुछ रख करके और कुछ कपड़ा बना देते हैं उसके अंदर. तो कौवे को लगता है कोई ऐसा कुछ मतलब आदमी है कोई, तो डरते हैं. तो कह रहा ये बेगर, ये जो ऐसा इसी तरह दिख रहा है, स्टैचू टाइप का दिख रहा है जो लगाते हैं खेतों में. उसे कह रहा बेगर. श्रग्ड हिज शोल्डर्स. श्रग मतलब होता है जैसे आप कभी ऐसे ऊपर कर लेते हैं ना अपने कपड़ों को, लिफ्ट अप करते हैं ऐसे उठा करके अपने दोनों कंधों को, तो शोल्डर को ऐसे श्रंक करता है. आज इफ इन परप्लेक्सिटी मतलब ऐसा अचंभित होकर के वो बोलती है. एंड वेंट इरोजिटली आफ्टर द कुक. और फिर वो मतलब ऐसे ही वो धीरे धीरे पर बोलती है उसको, फिर मान लो कि जैसे उसके पीछे पीछे वो जाता है. इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड. कह रहा उसके जो चेहरा था ना, उसके चेहरे से लग रहा था कि ही वॉज नॉट कंसेंटेड. होता है कि मतलब वो उसको लेकर के ना अग्री नहीं कर रहा था कि वो जाकर लकड़ी काटेगा, ऐसा मन नहीं था उसका. बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क. क्योंकि वो हंग्री तो भूखा था, उसे काम चाहिए था. बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड सेम एंड बिकॉज ही हैड बिन ट्रैप्ड. मतलब काम तो करने तो भूखा था, उसको काम चाहिए था, ऐसा कुछ था नहीं उसके अंदर. बट लेकिन सिंपली क्या था कि हिज प्राइड एंड सेम
he had been trapped by his own words. तो क्या हुआ था कि वो जो इसलिए थोड़ा सा शेम में था कि अब वो ट्रैप्ड हो गया था, मतलब ट्रैप में होता है कि फंस जाना किसी चीज़ में, है ना, ट्रैप्ड हो चुका था अपने खुद के शब्दों में। तो इसलिए इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाई वोडका एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिडंट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर ट्रायल। कारण दिक्कत ये कि अब क्या था कि उसका जो स्ट्रेंथ था, ताकत थी ना, इट वॉज अंडरमाइंड, खत्म हो चुकी थी। कैसे वोडका से, जो पीते हैं दारू होता है वोडका एक तरह का, उसे हो गया था और वो अनहेल्दी था पूरी तरीके से। और वो काम करना बिल्कुल उसका मतलब स्लाइटली मतलब थोड़ा सा था भी झुकाव, मतलब इंक्लिनेशन थोड़ा झुकाव होना। ट्वेल्व मतलब काम के लिए कोई भी झुकाव उसका नहीं था, मतलब उसको काम करना ही नहीं था कुल मिलाकर। नाउ सर जी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। सर जी जो है वो जाता है डाइनिंग रूम में। From its windows, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. कर जो विंडोज़ था उससे जो है वो वुडशेड को देख पा रहा था, जो भी वहाँ चल रहा था यार्ड के अंदर। स्टैंडिंग एट द विंडो को खड़ा होकर के सजी सॉ द कुक, सजी ने कुक को देखा। एंड द बेगर सजी ने देखा वहाँ पे, और जो बेगर था कम आउट इन द यार्ड, और जो बेगर था वो यार्ड में आया, यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। अब होता क्या है कि वो जो है बैक में आता है, वहाँ पे आता है डोर पे, एंड देन मेक देयर वे टू क्रॉस द, और वो वहाँ से जो है शेड की तरफ वो है जो रास्ता होता है वहाँ जाता है। दोनों मतलब वो जो कुक और बेकर होते हैं ना, दोनों दे आर आउट, वापस आते हैं वहाँ से, उस रास्ते से वापस आते हैं वहाँ पे शेड के अंदर से। ओल्गा ग्लेयर्ड रातली एट हर कंपेनियन शोड हिम साइड विद द एल्बो। शेड में जाते हैं वहाँ पे तो ओल्गा उसको जो है क्या करते साथ ले आती है, बहुत रातली में होता है बहुत गुस्से के साथ, एंड शोड हिम असाइड विद हर एल्बो, और अपने एल्बो से ऐसे मार के उसको साइड करती है। शोड मतलब होता है धक्का देना। एंड अनलॉक द शेड एंड अग्रीली बैंग द डोर, और बहुत ही जैसे लॉक करते शेड को जिसके अंदर लकड़ी रखा होता है, अब वो गुस्से से बैंग मतलब होता है कैसे, मतलब स्ट्रिक्टली बहुत धक्का देने किसी चीज़ को, डोर को धक्का दे कैसे धक्का दे खुलती है उसको। एक देखो यहाँ पे सीरीज फॉर द ओल्गा एंड देन देयर इज दैट पर्सन एंड दैट ये ओल्गा है, ये ही माइट बी द बेगर, or he might be lawyer, and he is the lawyer and he is the beggar, the center one, because this is the coals are tiered. Now next, he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought, with his red cheeks resting on his fist. अगर देखा हमने उसे देखता है कि जो टीचर होता है, सूडो मतलब होता है दिखावे वाला टीचर होना। he sit himself on a log, लॉग जो होता है लकड़ी के जो होता है, जो लट्ठा होता है, लॉग बैठा होता है। अब किसी ख्यालों में अपने रेड चिक्स में जो है वो खोया हुआ है, जो रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, और अपने मुट्ठी को ऐसे अपने उस पर रख करके अपने मुंह पे ऐसे फिस्ट कर करके, मुट्ठी बांधने को फिस्ट बोलते हैं, कर करके अपना बैठा हुआ। द वुमन फ्लैग डाउन एट एन एक्स। अब उसका करती है एक्स जो होता है कुल्हाड़ी को उसी तरफ फेंकती है ऐसे, और इट फीट पैर के पास, स्पार्ट एंग्रीली, और बहुत गुस्से से बोलती है। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगिन टू स्कोल्ड हिम। और उसके एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कितनी गुस्से में हो, जज कर रही है उसको और स्कोल्ड कर रही है उसको, डांट रही है। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood, अनिच्छा से, मतलब ऐसे मतलब दुर्बलतापूर्वक जो है वो पुल्ड करता है उस बिलेट को, मतलब होता है लॉग जो लकड़ी है उसको बिलेट को ले आता है लकड़ी के अपनी तरफ, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैर के बीच में सेट करता है उसको, एंड टैप्ड इट फीबली, और उसको टैप मतलब वही होता है मतलब पकड़ता है उसको बहुत फीबली, मतलब समझते हैं मतलब मारना है ऐसे, मतलब बहुत कमजोर तरीके विद एक्स ऐसे मारता है उस एक्स से अपने कुल्हाड़ी से उसको ऊपर। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, और जो बिलेट होता है लकड़ी होता है, थोड़ा वेवर्ड मतलब होता है कि वेव हो जाना, हिल जाना वहाँ से और नीचे गिर जाता है लकड़ी। क्यों? कोई फोर्स से नहीं मारता उसको, ताकत नहीं होती उसके अंदर, शराब पी का शरीर खराब पड़ चुका होता है। द बेगर अगेन पुल इट टू हिम, बेगर दोबारा उसको खड़ा करता है। ब्लू ऑफ हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड टैप्ड इट विथ हिज एक्स कॉन्शियसली, अब दोबारा फिर लेता है और फिर से अपने फ्रीजिंग हैंड से दोबारा उस पर टैप करता है, दोबारा मारता है उसके ऊपर, एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शूज और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर पे होता है। अब उसका पैर होता है मतलब ही इज अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शूज, उसको लग रहा था कैसा ना कि जो है अपने जो ओवर शूज उसके ऊपर वो मारेगा तो उस पर हिट हो जाए और उसका हाथ ही कट जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, अब क्या होता है जो स्टिक होता है उसका वुड का, वो दोबारा से जो है वो नीचे ग्राउंड में गिर जाता है। Sergio's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual labor in the cold.
अब सर जी सब देखता रहता है, कैसे वो काट रहा है, गिर रहा है बार बार, तो देख रहता है। तो ना उसका एक दिमाग के अंदर सा फील होता है कि यार कितना सॉरी होता है, दुखी होता है। और उसको शर्म आती है, क्यों मैंने ऐसे आदमी को जो स्पॉइल्ड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ड्रंकन है, पिया हुआ आदमी, सिक मैन है। और देयर इज़ अ मेनियल, मतलब होता है कि आदमी जो काम करता है, मैन जो काम करता है वो मेनियल होता है। वो लेबर के लिए इस कोल्ड में वो कर नहीं सकता, इस लायक ही नहीं था। और मैं गलती से उसे ले आया उठा करके। An hour later, एक घंटे बाद, ओल्गा केम इन एंड announced that the wood had been chopped. ओल्गा आगे बोलती है कि नाउ द वुड हैड बीन चॉप्ड, लकड़ी काटी जा चुकी है। गुड, गिव हिम हाफ अ रबल। रबल भी क्या है, किधर का यूनिट है पैसे का। तो बोलती है ठीक है, उसको एक रबल उसको दे दो। सच्ची बोलता है उसको, ओल्गा को, इफ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। बोलता है कि ना फर्स्ट डे ऑफ ईच, मतलब पहली तारीख को, हर महीने पहली तारीख को आ सकता है, वो लकड़ी काट सकता है, उसको पैसा मिलेगा। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा उसके लिए काम ढूंढेंगे, वो काम करेगा। सो दैट विल बी हिज रूटीन वर्क। On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. What happened? And same, then first of the month he also came here, and then he also he made his appearance over there, and he got that money, half a ruble again. तो दिस वॉज आधा रबल उसको मिलता है दोबारा से फिर। ऑल दो ही कुड बियरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, मतलब इट लुक्स लाइक दैट ही कैन इवन स्टैंड ऑन लेग, मतलब अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक भी नहीं रहता है, ऐसा दिखता है वो। फ्रॉम दैट डे ऑन द ओफन अपीयर्ड इन द यार्ड। अब उस दिन से प्राय कई बार वो यार्ड में आता था महीने में, और एंड दैट एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड बाय फॉर हिम, और हमेशा उसके लिए काम रहता था वहाँ पे। नाउ ही वुड शॉवल नाउ, अब वो he was now doing that work. Now put the wood shed in order. Now beat the, अब उसको सॉल्व करना, then wood shed को ऑर्डर में करना, beat the dust out of rugs and mattress. मैट्रेस है, रग है, उसको धूल को हटाना उसको। Every time he received from 20 or 40 कोपेक्स, 30 या 30 कोपेक्स जो है भी एक यूनिट है पैसे की, उतना उसको मिलता था हर बार। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू, एक बार जो पुराना ट्राउजर था सरजी का, वो उसने उसको दे दिया पहनने के लिए। When Sarji moved into the another house, he hired him to help in the packing and hauling up the furniture. What happened? Then Sarji was living in that room, but he moved. उसने वहाँ से अपना कमरा चेंज किया। जब चेंज किया, पैकिंग करने के लिए, सामान को रखने के लिए, सब काम के लिए उसको बुलाया था। दिस टाइम द वेफ, मतलब होता है वही जो बेगर था, द वेफ वॉज सोबर। इस बार जो वेफ था, जो वो था, वो बड़ा सोबर था, मतलब वो शांत था, ग्लूमी था। ही वॉज लुकिंग gloomy and silent और शांत था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, मुश्किल से कोई फर्नीचर टच किया हुआ, काम किया होगा। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हैंड, और बस वैगन के पीछे जो घोड़ागाड़ी थी जिससे सामान जा रहा था, तो उसके पीछे जो है बहुत हाथ खड़ा के जा रहा था। नॉट इवन मेकिंग अ प्रेजेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और ना ही वो दिख रहा था कि वो बिजी है, ऐसा दिखा भी नहीं रहा था। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्बैरेस्ड व्हेन द कार्टर्स jeered at him for his idleness. अब बस खाली बस ऐसा शिवरिंग कर रहा था कोल्ड में, और वो एम्बेरस हो गया। कार्टर्स होता है जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं कार्टर्स बोलते हैं, गाड़ीवान जो होते हैं, वो उसके ऊपर चिल्लाता है, जीयर करता है उसके ऊपर, उसके आइडलनेस से, उसके मतलब लेजी होने से। हिज फीबलनेस एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवर कोट, और इवन उसका जो फीबलनेस था उसके ऊपर, उसका कोट है उसके ऊपर, सबके ऊपर चिल्लाता है उसके ऊपर। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरजी सेंट फॉर हिम, और जब काम हो गया सरजी ने उसको जो है घर भेज दिया। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कह रहा है कि मैं खुश हूँ कि कम से कम मेरे वर्ड्स तुम्हारे ऊपर असर कर रहे हैं। ही सेड हैंडिंग हिम अ रबल, कहता है इसको एक रबल दे दो, हियर इज फॉर योर पेन्स, बिकॉज यू हैव वर्कड, सो दिस इज फॉर यू। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, मैं देखा तुम्हें सोबर आदमी हो और तुम्हें काम करने से कोई तकलीफ नहीं है। व्हाट इज योर नेम? He speak Laskov. Well, Laskov, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? कह रहे कुछ और मैं तुम्हें काम देता हूँ, तो क्या तुम लिख सकते हो? लस्काफ नाम है उसका, उस बेगर का, अब नाम के लिए देखो, लस्काफ इज अ बेगर। आई कैन, बोलता हाँ मैं कर सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड एंड माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। तो ठीक है, ये जो है मेरा फ्रेंड है, तो ये लेटर है, तुम तो कल उसको जो है यू कैन गिव हिम टुमारो बाय मेकिंग कॉपिंग इट, ओके। सो यू कैन गिव यू, एंड काफ़ी मेहनत से काम करो, दारू नहीं पिया करो, है ना, इसको याद रखो, ठीक है। वो बोलता है उसको, एंड देन से गुड बाय, बाय बाय। प्लीज्ड टू हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, और बड़ा खुश होता है कि चलो कम से कम ये सही रास्ते पे है, कम से कम लड़का ये जो लस्कॉफ है
Sergey tapped Leskov kindly on the soldier. उसको ऐसे मारता है, टैपिंग करना नहीं, पीठ पे हम शाबाशी देते हैं किसी को, शाबाशी देता है लस्कॉफ को, उसको सोल्जर पे, एंड इवन गिव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, अब उसको विदा करता है, पार्टिंग बोलता है विदा करना उसको। लस्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। अब उस दिन के बाद वो कभी भी काम करने के लिए उस यार्ड में नहीं आता है। 2 years went by, 2 साल निकल गए। देन वन इवनिंग, एक शाम की बात है, एज सरजी वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो फॉर अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट। तो सरजी का टिकट विंडो पे था, वो देखने के लिए थिएटर में गया था मूवी देखने के लिए, और वहीं पे था वो स्टैंडिंग एट टिकट विंडो, एंड दैन ही वॉज पेइंग मनी फॉर हिज सीट। इवनिंग की बात है, एक शाम की बात है, उस शाम ऐसा हुआ। तो उसने देखा, ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फॉर एंड वोन सिल्क स्किन कैप। देखा उसके साइड में एक आदमी है, वो भी टिकट ले रहा है, ही वॉज देयर एंड विद कोट कॉलर, उसका कॉलर जो है कोट कॉलर था, कर्ली था, मतलब मुड़ा हुआ था, एंड इट वॉज अ फर्न, एंड ही वॉज वियरिंग द सिल्क स्किन कैप, एक कैप था, उस सिल्क स्किन कैप मतलब एक तरह का वो होता है, कपड़े का टाइप होता है, उस तरह का कैप होता है जो पहना होता है। नाउ सी this little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins। तो आदमी उसको बोलता है उसमें सीट के लिए, और जो है उसको पैसा देता है कि गैलरी के अंदर मुझे भी सीट चाहिए। नाउ लस्कॉफ, इज दैट यू? बोलते लस्कॉफ ये तुम हो क्या? क्योंकि वो जो आदमी गैलरी में टिकट मांगता रहता है वो लस्कॉफ ही होता है। उसको बोलता है लस्कॉफ ये तुम हो क्या? नाउ सी नेक्स्ट, क्राइड सरजी बोलता है उसको, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। देखता है जो पहले जो है इसका ये वुड चॉपर था, ये उसका लकड़ी काटता था, ये वही आदमी है, उसको वो देखता है। हैव यू हाउ यू, मतलब तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो आजकल? हाउ इज एवरीथिंग विथ यू, तुम्हारे साथ बाकी सब क्या हाल चाल तुम्हारा है? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 rubles अ मंथ। कहा सर ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं अब नोटरी बन चुका हूँ। नोटरी एक पोजीशन होती है नोटरी में, लिखने का काम करने का, और मुझे 35 rubles मिलते हैं सर अब हर महीने। तो आई एम डूइंग वेल, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, आई एम ऑल फाइन। तो ये मिला होता है, दोनों यहाँ पे होते हैं, यू कैन सी दिस नाउ। थैंक हेवन, कराओ थैंक यू, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। कह रहा मैं बहुत खुश हूँ इस बात को देख करके। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लस्कॉफ, कह रहा मैं बहुत खुश हूँ लस्कॉफ। यू सी यू आर माई गॉड सन, तो मेरे मतलब बेटे की तरह से हो, इन अ सेंस, एक दूसरे सेंस में। आई गिव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, मतलब मैंने पुश दिया थोड़ा सा सही रास्ते में जाने के लिए। यू नो, तुम्हें पता है, डू रिमेंबर व्हाट रोस्टिंग आई गिव यू, तो पता है तुम्हें मैं क्या दिया तुम्हें मैंने? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। क्या उस दिन जब तुम मुझे मिले थे तो लगभग तुम मेरे पैरों में डूबने वाले थे, पड़ने वाले थे, ये तुम्हारा हाल था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। क्या थैंक यू, तुमने मेरे वर्ड्स को फॉलो किया, तुम मेरी बात भूले नहीं तुम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू सेड लस्कॉफ, लस्कॉफ बोलता थैंक यू, आपको भी थैंक यू। इफ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैड बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट ऑफ दिस डे। कह रहा अगर मैं उस दिन नहीं मिलता आपसे तो मैं आज कहीं होता और अपने को टीचर या स्टूडेंट बोलता लोगों के बीच में, और वही भीख मांगता मैं। यस, बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, और आपके प्रोटेक्शन की वजह से आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, और एक जो गंदी चीज़ थी उसके बाहर निकल गया मैं आपकी वजह से। आई एम वेरी ग्लैड इन डीड, कह रहा मैं बहुत खुश इस बात से, आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, कह रहा मैं आपके इस वर्ड्स और डीड्स से बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल इस बात के लिए। टू यू एंड टू योर कुक, कह रहा आपके और आप कुक के दोनों के लिए। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड मोर नोबल वुमन, कह रहा कि वो जो कुक आपकी है ना, जो ओल्गा है, वो भी दैट शी इज सो नोबल लेडी, सो गुड लेडी। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, कह रहा आपने वो सही बात बोली है, अपने मरने तक आपकी आपका ऋणी रहूँगा इस बात के लिए। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, लेकिन मैं सही बात में बताऊँ आपको ना, तो जो कुक आपकी ओल्गा है ना उसने मुझे बचा लिया। What is that? बोला क्या बात है? Now, when I used to come to your house to chop wood, she used to begin, oh you sot, you,
ओह यू मिजरेबल क्रिएचर, दिस नथिंग फॉर यू बट रूइन। वो बोलती कि जब मैं आता हूँ तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए ना, लकड़ी काटने के लिए ना, तो ऐसे बोलती थी मुझे, शॉर्ट बोलती थी मुझे, बोलती थी मैं मिजरेबल आदमी हूँ, मगर तुम सब बर्बाद कर दोगे, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, बहुत स्कोल्ड करती थी। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रोट सेड, और मेरे बगल में बैठ के वो बहुत दुखी होती थी। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, मेरे चेहरे पे देखती थी और रोती थी। ओह यू अनलकी मैन, कह तुम कितने अनलकी आदमी हो, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। कह रहे तुम्हारे दुनिया के लिए, तुम्हारे इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है और ना कुछ कोई खुशी ऐसी होने वाली है। तुमने इतना शरीर अपना ख़राब कर लिया अपने आप को, इतना तुमने अपने आप को बेकार कर लिया, यू ड्रंक यार्ड, वो तुम पियक्कड़ आदमी, यू विल बर्न इन हेल, यू विल बर्न इन हेल, तुम नर्क में जलोगे। ओह यू अनहैप्पी वन, तुम अनहैप्पी आदमी। एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो इन दैट स्ट्रीट, और कितना बोलती थी मुझे वो, कितना डांटती थी वो। आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, कर कितना दुखी होती थी वो मुझे देख करके, मैं आपको बता नहीं सकता। हाउ मेनी टीयर्स शी शेड ऑफ माई शेक, मेरी वजह से कितना रोई है वो। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन मेन बात वही है दैट शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, लेकिन वो लकड़ियाँ जो है मेरे लिए काटती थी। मैंने कभी लकड़ी नहीं काटा आपके यहाँ, जब भी लकड़ी काटा तो उसी ने काटा और कहा कि वो मैंने काटा, और पैसे दिए उसने मुझे। डू यू नो सर आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, आपके लिए एक सिंगल स्टिक मैंने कभी नहीं काटा आपके लिए। शी डिड इट ऑल, सब उसने किया। वाई दिस सेव्ड मी, वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज्ड, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन एक्सप्लेन। कह रहा मैं क्यों बदल गया, मैंने क्यों बचाया अपने आप को, मैंने अपना क्यों बदला, और मैंने पीना ख़त्म किया, और उसकी नज़रों से बचता था मैं कभी भी, मैं आपको बात बता नहीं सकता। आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, उसके वर्ड्स को सुनना, उसको रीडिंग उसके शब्दों का मैं, और अच्छा काम करना, अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, और उसी वजह से जो है मेरे अंदर बदलाव आ गया। शी सेट मी राइट एंड आई शेल नेवर फॉरगेट इट, वो मेरे बगल में बैठती थी और मैं कभी भूला नहीं इस बात को। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब समय जाने के लिए, देयर गोज द बेल, अब बेल होने वाली है। लस्काफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लस्काफ जो है वैसा झुका उसकी तरफ, उसको मतलब फेयरवेल के तरीके से नमस्ते किया उसको, और वहाँ से गैलरी में चला गया। दिस इज बाई एंटो चेकोव ने लिखा है इसको। ग्लॉसरी यू कैन सी ओनली जस्ट आई थिंक 3 to 6 क्वेश्चंस, so we see the latter, but anyway if we see why Luskov become beggar by circumstances or by choice, so he become by circumstances, point number 1. Second, what reasons does he give to Sergei for his telling lies? The reason was there that if he tells the truth, nobody will give him anything, that is why he is lying to get some money by begging. Is Luskov a willing worker? Why then does the agree to chop wood for Sergei? No, तो इसका आंसर है कि he is not willing worker, no, he would never want to work, and he just went with him to chop the wood because he was trapped in his words. Then Sergei says, I am happy that my words have been taken effort. Why does he say so? He is right in saying this. He told because he saw that he was fine now, he went there in theater to watch movie, one day he had no money, and now actually when he said that, he was not right actually, because somewhere he was right but not right, because Olga changed, due to scolding of Olga he was changed. Now Luskov is number 5th. Luskov is earning 35 rubles a month. How is he obliged to Sergei for this? He was obliged for Sergei because he took him from there and he bring to his yard, to his home, and Olga scolded and she taught him a lesson, and he was changed man later on. Number 6. During this conversation, Luskov reveals that Sergei's cook Olga is irresponsible for the positive change in him. How has Olga saved Luskov? He told that in the last question है, कैसे वो जो है बोलता है ओल्गा रिस्पॉन्सिबल है इन सारे चेंज के लिए, तो ये आप कैसे बताएंगे? तो क्लियर है कि उसको स्कोल्ड करती बार आप बोलती है कि तुम ये है वो लास्ट लाइन में दिया हुआ देख लेना एक बार, तो फिर उसी वजह से स्कोल्डिंग की वजह से वो चेंज हो जाता है अपने आप। ओके, बाय एवरीवन।